अपोंग, जरा फोन देखो। ठीक है। हेलो, मैं अपोंग बोल रहा हूँ। ओह, मी फैन। माफ करना, आज तो मैं लेने नहीं आ पाऊंगा। ओ, क्या तुम आज शिलोंग को बाहर ले जा रहे हो? नहीं, आज बॉस वापस आ रहे हैं, उन्हें लेने जाना है। क्या आज भी वो तुम्हारे लिए कुछ लाएंगे? पिछली बार तो बैंकॉक से लाए थे ना? मुझे नहीं लगता तुम्हें उम्मीद रखनी चाहिए, पर असल में वो बहुत उदार है। ठीक है, ठीक है। अब मैं चलती हूँ, नहीं तो मेरा बॉस मुझे निकाल देगा। मैं तुम्हें बाद में वहीं पर मिलती हूँ। बाय बाय। मॉम, आपके लिए वापस आते हुए कुछ लाना है क्या? नहीं बेटा, अब तुम जाओ। मैं अपने सर दर्द के लिए कुछ दवाई खा लूंगी। ओह, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। तुम्हारा बेटा कितना अच्छा है। ये तो सच है, और वो भी बहुत खुशकिस्मत है, उसे इतनी अच्छी नौकरी मिली है। हाँ हाँ, बताओ वो हर महीने कितना कमाता है? हर महीने करीब 10,000 लाता है। अरे वाह, इतना ज्यादा। मेरा भतीजा भी ड्राइवर है, पर उसका बॉस उसे इतना नहीं देता, इससे आधा ही कमा पाता है। एपोंग, अंकल। अपोंग! अपोंग! हे शिलोंग, हे, तुम एयरपोर्ट चलोगे अपने पिता से मिलने? हाँ। है, ठीक है, चलते हैं। यहीं रुकना। आप लोग किससे मिलने आए हैं? मिस्टर चैंग है? अभी नहीं है, पर वो आज दोपहर तक वापस आ जाएंगी। हमें तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। पूछिए, सही सही जवाब देना। हम पुलिस वाले हैं। ओह, लेकिन मुझे तो अभी जाकर अपने मालिक को लाना है। उसकी चिंता मत करो, वो हांगकांग वापस नहीं आएगा। ओह, तुम उसके लिए किस तरह का काम करते हो? मैं उनका ड्राइवर हूं। ड्राइविंग के अलावा भी उनके लिए कुछ करते हो क्या तुम? हाँ, इसके अलावा मैं उनके बेटे चैन शिलोंग की देखभाल करता हूँ। उसे स्कूल ले जाता हूँ, उसके साथ खेलता हूँ और कभी कभार कुंग-फू सिखाता हूँ। मिस्टर चैंग के साथ कितने समय से हो? करीब 1.5 साल से। तुम उसके बिजनेस के बारे में कुछ जानते हो? मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो हिंग्यू कंपनी का डायरेक्टर है और वो सफर बहुत करता है। वो बैंकॉक कितनी बार जाता है? तकरीबन हर 2 महीने में एक बार। इस बार सिर्फ एक ही दिन के लिए गया। अच्छा बताओ, क्या उसे बहुत लोग मिलने आते हैं? नहीं, वो बहुत कम लोगों से मिलता है। पर मुझे तुम उन कुछ लोगों के नाम तो बता सकते हो जो उससे मिलने आते हैं? आदमी को जानता हूँ, चिंग सेंग फू। ये वही है जिसके पास सफेद मर्सिडीज है? इसके अलावा क्या और कोई है? हाँ, एक वकील भी है। तुम्हारा मतलब चाची किन? हाँ सर, वो मेरे बॉस का बहुत अच्छा दोस्त भी है। क्या कभी बैंकॉक से कोई आया था? जरा रुको, हाँ मेरे ख्याल से एक आदमी था। वो 4 महीने पहले थाईलैंड से आया था। वो अपने साथ बहुत सारे फल लाया था। मिस्टर चेंग के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो उसकी दूसरी पत्नी है और काफी जवान है। मिसेस चेंग आमतौर पर अपना समय कैसे बिताती थी? वो अक्सर एक दोस्त के घर पर खेलती थी और कई बार 2 या 3 दिन उसी के घर पर रहती थी, आती नहीं थी। मुझे बताइए इंस्पेक्टर, इस सब का मिस्टर चेंग के साथ क्या रिश्ता है? वो ड्रग्स स्मगलिंग में शामिल था। आपको यकीन है? बैंकॉक से हमारे पास ऐसी खबर आई थी। पर वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। ये तुम कैसे कह सकते हो? आज सुबह उसे बैंकॉक एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है। ये सब बकवास है। उसके पास बहुत पैसा है, वो ड्रग्स क्यों बेचेगा भला? खैर, अब थाई पुलिस इस बारे में छानबीन कर रही है। उसे फांसी भी हो सकती है। वो पहले से भी सब पर नजर रखे हुए हैं। अब हमें सिर्फ पूछताछ करनी है।
मैं कसम खाता हूं कि मैं और कुछ नहीं जानता। मुझे विश्वास है तुम बेगुनाह हो, वरना तुम इतनी आसानी से नहीं जा पाते। और अब सुनिए समाचार। हांगकांग के चेंग हिंग को बैंकॉक में खतरनाक ड्रग्स बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हमारे सूत्रों के अनुसार पता चला है कि चेंग हिंग पिछले कुछ समय से इस काम में शामिल थे। सुनो, तुम सब यहाँ से बाहर निकलो। मेरे पापा तुम सबको बाहर निकाल देंगे। मिसेस चैंग, मुझे बहुत दुख है। मैं मैकाओ में थी, बिजनेस के सिलसिले में बाहर गई थी। बैंकॉक में जो भी हुआ उसे सुनकर मुझे बहुत झटका लगा। आपको उसे पहले ही रोकना चाहिए था। इसमें मैं क्या कर सकती थी? और वैसे भी मुझे क्या पता मुझे कि भी वो पता सब नहीं वहाँ था। क्या करता था। हाँ, ये मिस्टर फ्रेन है और ये मिस्टर रॉबर्ट। हेलो। मिसेस चैंग, हेलो, हेलो मैम। अंदर आइए। आपके लिए क्या कर सकती हूँ? अंकल, अब वो क्या कहती है? देखते हैं वो क्या कहती है। शायद वो तुम्हें कुछ पैसा देगी जिसे फिर तुम अपनी माँ को दे सकते हो। अंकल, लगता है दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, यहाँ बैठकर इंतजार नहीं कर सकता। ओ बिल्कुल, तुम तो अभी जवान हो। एफोंग, एफोंग, इसे कहीं ले जाओ तो। जब तक काम चल रहा है मैं नहीं चाहता ये यहाँ पे रहे। सुनो, शिरलोंग, चुप करो। सब लोग मेरे पापा के कमरे में क्यों जा रहे? इन सबको बाहर निकालो, अभी बाहर शिरलोंग। निकालो। मुझे नीचे उतारो। हमें ओशियन पार्क घूमने जाना है ना, आ जाओ। वहां वो बस देखो। पापा, मुझे डर लग रहा है। शिलोंग, डरो मत। अब तुम बड़े हो गए हो, बिल्कुल बड़े। अब जब भी तुम्हारे पिता घर पर नहीं होते, तुम घर के मालिक हो, समझे? वहां नीचे देखो। हाँ। तुम इसे चलाओ, इसे आसमान में भेज दो। चलो चलो। अब तुमने उसे बहुत दूर भेज दिया, अब उसे यहाँ वापस लाकर दिखाओ। अच्छा ठीक है, अभी लाता हूँ। जाओ, जल्दी जाओ। हेलो, उठो। हे, ड्राइवर, मुझे पहचानते हो? पहचानता हूँ कार्गो। पिछली बार जब तुम चैंग के साथ बात कर रहे थे तो मैं वहीं पर था। तुम्हें तो याद है। तभी तो पुलिस तुमसे बात करना चाहती थी। तुमने पुलिस को और क्या बताया? मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मेरे बारे में तो नहीं बताया। मैं तुम्हारे बारे में क्यों बताऊंगा? मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूँ। तुम मुझे कैसे जानोगे? तुम तो दिन में काम करते हो, जबकि हम लोग रात में। तो तुम ही हो जो मालिक के लिए ड्रग्स का काम करते हो। मैं क्यों करूंगा? मिस्टर चैंग के पास तो सब कुछ था। एक बड़ा रेस्टोरेंट,
कंस्ट्रक्शन कंपनी और एक भरोसेमंद ड्राइवर तुम्हारी तरह। तुमने पुलिस के सामने हमारा नाम लिया? तुम लोगों का इससे कोई मतलब नहीं। वो देखो, वही है। मॉम, अपोंग, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। ये सब पुलिस ने किया क्या? मुझे पुलिस क्यों मारेगी? मैं तो एक ईमानदार ड्राइवर हूँ। अपोंग, क्या तुम भी उनके साथ ड्रग स्मगलिंग करते हो? मॉम, क्या तुम्हें नहीं पता? मैंने ऐसा कभी नहीं किया। कोई विश्वास नहीं करता कि तुम उनके साथ नहीं हो। वो कहते कि तुमने इतना पैसा इसी काम से कमाया है। कौन परवाह करता है? ओह, यहाँ कोई आया था और वो धमकी देकर गया है कि तुम पुलिस को कुछ मत बताना और ना ही उनसे मिलना, नहीं तो वो लोग तुम्हें। मॉम, हमें जाना होगा। जाना होगा? कहाँ पर? मुझे नहीं लगता मैं आज रात आ पाऊंगी। मैं अपने भतीजे के साथ डिनर पे जा रही हूँ। वो तुम्हारे बेटे के जितना न कमाता हो, पर चैन की नींद तो सोता है। हाँ?
पापा, हमें कुछ करना होगा। मैं पहले ही $10 लाख दे चुका हूं और अब 1 लाख और दे रहा हूं। मिस्टर किंग, आप बहुत पैसा कमाएंगे। आप मुझसे भी 10 गुना ज्यादा कमाएंगे। मिस्टर किंग, मुझे थोड़ा और दीजिए। कागो, तुम चैंग हिंग यू के सबसे खास आदमी हो। अब जबकि थाई पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जरूरत से ज्यादा यहां नहीं रुकता। तुम भी पकड़े जाओगे। ठीक है, लेकिन मुझे फिर कैश चाहिए। हाँ, पर एक शर्त है, तुम्हें तुम्हारा पैसा तब मिलेगा जब मुझे ड्रग्स मिलेंगी। अभी भी दर्द कर रहा है क्या? नहीं, ठीक है। पुलिस अब भी तुम्हारे पीछे है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें हांगकांग छोड़ देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अभी मैं कहीं जा सकता हूँ। तुम अपनी नौकरी नहीं छोड़ना चाहते क्या? ये बात नहीं है। वो बच्चा है ना, शिरलांग, उसको दोस्ती की जरूरत है। पता है लोग क्या कहते हैं? लोग सोचते हैं कि मैं बेवकूफ हूं, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। मालिक को मिलने से पहले मां की तबीयत बहुत खराब थी। मैंने उनकी दवाई के लिए उधार लिया था, तब मालिक ने मेरी बहुत मदद की थी। अपांग, तुमने अभी तक सूद भी नहीं दिया। तुम उधार कब लौटाओगे? माफी चाहता हूं, मैं देना चाहता था, पर मां की तबीयत बहुत खराब है। मैं लौटाने की कोशिश करूंगा। वो बहुत हमें परवाह नहीं अगर वो मर भी जाए, तुम पैसा अभी लौटाओ। अगर तुम्हारी मां सड़क पर भी मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? मुंह संभाल के, तुम्हें पैसा मिल जाएगा। मेरी मां के बारे में कुछ मत कहो। अपनी माँ के बच्चे ये लो। मुझे अकेला छोड़ दो। छोड़ दे। वहाँ देखो, ये तो हमारा कार साफ करने वाला है। हाँ सर, इसने उन लोगों का कुछ पैसा देना है। वो अपने आप को अच्छी तरह से संभाल रहा है। हे कार्गो, उसने तुम्हारा कितना पैसा देना है? क्या था? नहीं, कुछ हजार। उसे जाने दो, मैं उसे देख लूंगा। जाओ, उसका पैसा मुझसे ले लेना। अगर तुम वहां काम करते रहे तो मेरी मम्मी पापा इस बात को लेकर ज्यादा खुश नहीं रहेंगे। इस बारे में कुछ सोचो। अपोंग, तुम अभी जा रहे हो? क्या तुम्हें ज्यादा पैसा चाहिए? नहीं, शुक्रिया। तुम डरते हो कि पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी? मैं नहीं रुक सकता। मैंने अपने पति को कहते सुना है कि एपोंग एक भरोसेमंद आदमी है। बिल्कुल झूठी बात है। तुम पर तो मुझे कोई भरोसा नहीं है। मालकिन, आप जानती हैं मुझे जाना चाहिए। फिर तुम शिलोंग को जाके बता दो। हे, ये लो। ये पैसा अपने पास रखिए, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। ओह, क्या दिलचस्प आदमी है। मैं जाकर कार साफ करता हूं।
ओपोंग, मैं अपनी नई फैक्ट्री के लिए जरूरी काम से थाईलैंड जा रहा हूँ। और अगर मुझे वहां कुछ हो जाए तो तुम ये चिट्ठी मेरे वकील को दे देना। तुम उन्हें जानते हो। ठीक है, तुम समझ गए ना? जी हाँ सर। ये तुम उन्हें खुद देना। ऐसा कुछ नहीं होगा। थाईलैंड में बहुत सारे भगवान हैं, वो सब आपकी रक्षा करेंगे। आप सुरक्षित वापस आ जाएंगे। बताओ तो कौन है? शिरलॉन्ग। अपोंग, तुम मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो? प्लीज मत जाओ। जब तुम्हारे पापा लौटेंगे तो उनके साथ मैं भी यहाँ लौट आऊंगा। अपोंग, अगर तुम चले जाओगे तो मेरे साथ यहाँ रहने के लिए कोई नहीं होगा। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए नया ड्राइवर लाएगी जो तुम्हारे साथ खेलेगा। मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए, तुम चाहिए, तुम चाहिए। शिरलॉन्ग, अच्छे बनो। जब मैं अपने घर पर रहूं तुम वहां आ सकते हो, मुझसे मिल सकते हो। मैं तुम्हें कुंग-फू सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो। बिल्कुल नहीं। अच्छे बच्चे बनो। जल्दी मिलूंगा। बाय बाय। ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। सुनो किंग, मेरी बात सुनो। ड्रग्स मेरे पास हैं। मैंने उन्हें गुफा में छुपाया है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। चैंग हिंग यू बहुत चालाक है। उसके सबसे खास आदमी की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। पता नहीं हमने क्यों किया। उनको अब तक यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। कार्गो, तुम्हें पता है वो लोग कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। सिर्फ चैंग हिंग यू जानता है कि वो लोग कहाँ हैं। कार्गो, तुम्हें पता है तुम क्या करोगे? मैं क्या कर सकता हूँ? पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। मैंने सोचा था एक बार मेरे हाथ में पैसा आ जाए तो मैं हांगकांग छोड़ के भाग जाऊंगा। तुम्हें हांगकांग छोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए पुलिस तुम्हें नहीं पकड़ सकती। पर इसके बदले में तुम्हें कुछ करना होगा। तुम्हें वो ड्रग्स ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी। मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने ऐसा क्या गलत किया। मुझे ये बताओ कि तुमने आज तक हमारे लिए ठीक क्या किया है? अगर मुझे ये सब पता होता तो आज भी कार साफ नहीं करता होता। मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल है। मुझे बताओ तुम्हें मैंने क्या किया है। तुम अभी भी नहीं समझ पाए क्या? तुम्हें कभी अपने बॉस से इतना नहीं मिला जितना तुम उसके लिए करते हो। पर मेरी भी भावनाएं हैं। मिस्टर चैंग मेरे दोस्त थे। बेवकूफ कहीं के, तुम कभी नहीं सुधरोगे। तो मैं हार मानता हूं। लगता है हांगकांग में अचानक सब ईमानदार हो गए हैं। मेरे सिवाय सब। मैं तो एक स्मगलर हूं। इन सब अमीरों को देखो, किसी में सच्चा दिल नहीं है, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। अपोंग, तुम्हें नौकरी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं बेटे। हमारे पास पैसे हैं और वैसे भी मैं घर से कुछ काम कर सकती हूँ। मॉम, मिस्टर चैंग को बहुत जल्दी फांसी हो जाएगी। शिरलॉन्ग, वो इस समय बहुत दुखी होगा। मैं चाहता हूँ वो हमारे साथ रहे। ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की जगह पर रह पाएगा बेटा। उसे ये पसंद नहीं आएगा। देखते हैं। तुम जो करने जा रहे हो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। उसे फांसी की सजा सुना दी गई है। ऐसा ना उम्मीद केस कौन सा वकील लड़ेगा?
और मेरे पति को बचाने की कोशिश में हम कितना पैसा खर्च करेंगे? चन हिनयू तुम्हारा पति है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त। उसे फांसी की सजा हो गई है। चाहे जितना पैसा खर्च हो या जितना समय लगे, हमें उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हम उसे यूं ही मरते नहीं देख सकते। तुम्हें ये आसान लगता है, चाहे जितना पैसा, पर पैसा है कहाँ? बैंक में तो सिर्फ 10,000 रुपए हैं। इतना तो एक वकील एक रात में खर्च करता है। अगर तुम मुझे कुछ लाख उधार दे सकते हो तो मैं आगे सोच सकती हूँ। मिस्टर चाओ, अगर हम वहां एक थाई वकील लेते हैं तो केस जीतने में हमें कितना पैसा और कितना समय लगेगा? मैं कुछ कह नहीं सकता। इसकी क्या गारंटी है कि वो सुरक्षित वापस आएगा? अगर इलाज के बाद डॉक्टर कहता है कि मरीज ठीक है तो मुझे नहीं लगता कि शमशान जाने की जरूरत होती है। मिस्टर चाओ, आप उनके सारे बिजनेस की देखभाल कर रहे हैं। आप उनकी सारी कंपनीज बेच सकते हैं। हमें कोशिश तो करनी चाहिए। माय डियर, हमें कोशिश करनी चाहिए। शैंग शैंग फू, मिस्टर चाओ, क्या आप सच में मेरे पति की मदद करना चाहते हैं या उनकी जायदाद हड़पना चाहते हैं? मिसेस चैंग, आपके पति और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। मुझे ये जानकर दुख हुआ कि आप ऐसा नहीं समझती हैं। तुम्हें दुख है? अगर सचमुच दुख है और इतने ही अच्छे दोस्त हो तो उसे पहले से ये करने से रोकना चाहिए था। ये सब एक राज की बात है। उसने मुझे ड्रग स्मगलिंग के बारे में कुछ नहीं बताया। कौन जानता है, शायद तुमने ही उसे मरवाने की साजिश की। तुम भी इससे पैसे कमाते थे। मिसेस चैंग, आपको अपने पति के वकील से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो तो चैन हिन्यू का अच्छा दोस्त था, मेरा तो नहीं। मुझे उसकी परवाह नहीं। इस सूरत में मेरे पास समय नहीं है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ओह, तो उसका सारा बिजनेस मेरे हवाले कर दो। मिसेस चैंग, मुझे नहीं लगता आपको इतनी जल्दबाजी करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं सारे बिजनेस वापस कर दूंगा। अगले हफ्ते तक चलता हूँ। अगले हफ्ते तक के लिए चलता हूँ चिंग शेंग फू। एक मिनट, जरा सुनिए तो। रुको, तुम्हारे पास मेरे पति की वसीयत है? बिल्कुल नहीं, उसने मुझे कोई वसीयत नहीं दी। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि उससे तुम्हें कुछ मिलने वाला है। मिस्टर चाओ, यहां से जाने से पहले उन्होंने मुझे एक चिट्ठी दी थी, आपको देने को कहा था अगर उन्हें कुछ हो जाए तो। अपोंग, उसे यहाँ लाओ। मुझे बताओ उसमें क्या है। ये चिट्ठी मुझे मिस्टर चाओ के लिए दी गई थी। हाँ, तुम एक बात जान लो, वो अब तुम्हारा बॉस नहीं रहा। उसे यहाँ लाओ। तो वो मुझे देते क्यों नहीं? ये मुझे इसलिए दी गई थी क्योंकि उनको मुझ पर भरोसा था। मैं ये आपको नहीं दूंगा, मैं उन्हीं को दूंगा। ओह, तो आज यहाँ क्यों आए हो? चेलोंग, आपोंग, आपोंग, मैं उससे मिलने आया हूँ। आपोंग, आपोंग, आपोंग। उसके पास अब खेलने के लिए नया दोस्त है। आपको एतराज ना हो तो मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मुझे अपना पता दे दो। मैं कहीं जा रही हूँ, कुछ दिन में मैं उसे वहाँ रहने भेज दूंगी। शुक्रिया मालकिन, शुक्रिया। ए, 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 हमें शालन को अफोंग के पास भेजना चाहिए। हमारी परेशानी कम हो जाएगी।
तुम जाकर उसे ढूंढो, उसे 5,000 रुपए दे दो। तुम मुझसे बहुत ज्यादा दे रही हो। इतना ज्यादा भी नहीं है। मैं उससे अपने वसीयत ले लूंगी, पर अगर उसने नहीं दी तो तुम सोचो क्या करना है। हाँ, ये रहा तुम्हारा पैसा, इसे ले जाओ और चिट्ठी ले आओ। मुझे जरा सोचने दो। वो चिट्ठी मैं किसको दूं? अपंग, तुम बहुत समझदार आदमी हो। ये चिट्ठी चान्यून हूं के पत्नी को मिलनी चाहिए, और ना कि मिस्टर चाऊ इसे लेने की कोशिश करे तुमसे। उनसे कहना कि मैं समझता हूं, पर मैं ये पैसे नहीं ले सकता। अगर तुम्हें और चाहिए तो अभी बता दो। ये बात नहीं है, पैसे से कुछ नहीं होगा। मुझे फिर भी सोचना पड़ेगा। कल दोबारा आना। तुम्हें लगता है तुम मुझ पे एहसान कर रहे हो? अभी कभी चिट्ठी दे दो मुझे, दे दो मुझे, जल्दी करो। रुको रुको रुको, उसे जाने दो। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? हाँ, उसे जाने दो, जाने दो, उसे जाने दो। छोड़ो छोड़ो चुप रे इसे, बुढ़िया। छोड़ो। नहीं बेटा नहीं। वो चिट्ठी बहुत अहम है, हमें वो लेनी ही होगी, और मुझे पता है ये काम कैसे होगा। जिमी, उससे जाकर कहो मैं उसे अब भी मिलना चाहती हूँ। मुझे उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। तो तुम क्या करोगी? मैं कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लूंगी। कैसे मनाओगी उससे उसके साथ सो के? जिमी, 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 डार्लिंग, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते ना। जिमी, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? बस हम बात कर रहे थे। तुम झूठ बोल रही हो। मैंने तुम्हें किस करते देखा है। पागल मत बनो, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। मैंने तुम्हें देखा है और तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। मैंने देखा है, झूठ मत बोलो। शिरलोंग, अब बस करो, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। ऐसा मत करना। अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हें भी मारूंगा, बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा। ये देखो। शिरलोंग, तुम मेरी इज्जत नहीं करते। मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मेरी असली माँ नहीं हो। मेरी माँ बहुत पहले तुम्हारी वजह से मर गई थी। तुम अब बच नहीं सकती। आओ, आओ, बताता हूँ। ये लो, ये। जिमी, उस शैतान को यहाँ लाओ।
अरे ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा है? नहीं, रुक जाओ। तुम उसे नहीं मार सकते। उसे रुक मत जाओ। मारो। क्या कर रहे हो? उसे अकेला छोड़ दो। अरे रुको। जिमी, अब रुक भी जाओ, बहुत हो गया। छोड़ो उसे। उसे मत मारो। उसे छोड़ दो अकेला। उसे अकेला छोड़ दो। रुक जाओ। उसकी माँ घर में रह के कुछ प्लास्टिक के फूल बनाती है और वो कोई नया काम ढूंढ रहा है बाहर। वो बहुत अजीब है। पता नहीं अब क्या करने की सोच रहा है। शायद उसे कुछ पता है। पर हमें पता नहीं चल पा रहा कि वो क्या कर रहा है। उसे बोलो कि मुझे उसकी जरूरत है। मुझे किसी भी हालत में उससे पता करना है कि वो ड्रग्स है कहां। आराम से करो बेटे, कोई जल्दी नहीं है। मिसेस फांग, ओह केंसो, क्या बात है? मैं इस घर के बारे में सोच रहा था। केंशुआ, क्या तुम किराया जल्दी लेना चाहते हो? तुम्हें किराया देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम अगले महीने तक यहाँ से चले जाओ। ऐसा क्यों? मुझे नहीं पता था कि तुम स्मगलर चांग हिंग ग्यू के ड्राइवर हो। अगर मुझे पता होता तो चाहे तुम जितना पैसा देते, ये घर तुम्हें नहीं देता। तुम नहीं जानते सब उससे कितनी नफरत करते हैं। उसके किसी आदमी के लिए यहाँ जगह नहीं है। तुम उसके साथ काम करते हो, इसलिए तुम यहाँ नहीं रह सकते। मैंने ये भी सुना कि तुम किसी से लड़ रहे थे। अच्छा होगा तुम ये घर खाली कर दो। मुझे माफ करना मिसेस फॉन्ग। तुम कौन हो? केचे, सिल्वर नाइट क्लब? हाँ, तुम्हें याद है तुम चैन के साथ आए थे? याद है, 2 बार आया था। मेरे मालिक चिन फैनफू तुम्हारे चैन के अच्छे दोस्त थे। तुम्हें तो पता ही होगा उनके पास ड्राइवर नहीं है। उन्होंने कहा तुम्हारे लिए एक जगह है, अगर चाहो तो नाइट क्लब में काम कर सकते हो। लेकिन मैं पगार अच्छी मिलेगी। मिस्टर चिन बहुत अच्छे हैं, जैसे चैंग है, बहुत अच्छे से रखते हैं, जैसे हम दोस्त हैं उनके। वैसे भी तुम्हारी कुंफू अच्छी है, उनको कुंफू बहुत पसंद आता है। आजकल बहुत काम करने वाले मिल जाते हैं। कोई बात नहीं, जैसे चाहो, पर एक बार सोच लेना, क्योंकि अगर तुमने काम किया मिस्टर किंग तुम्हें बहुत पैसा देंगे जो तुम्हें डिपॉजिट होगा। उससे तुम अच्छा घर खरीद सकते हो। आ जाओ। मिस्टर किंग, मिस्टर किंग, मिस्टर आओ कैन, बैठो। शुक्रिया। मिस्टर चैंग मेरे बहुत खास दोस्त में से थे। उन्होंने मेरी बहुत मदद की और उनके साथ थाईलैंड में जो हुआ उसका मुझे बहुत दुख है। जी। वो मुझे कहते थे कि तुम बहुत ही भरोसेमंद हो। मेरे ख्याल से वो तुम्हें अपने बिजनेस में जोड़ना चाहते थे। आप आऊं। मुझे मिस्टर चैंग ने तुम्हारे अतीत के बारे में बहुत कुछ बताया है। मैं तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, पर पेट भरने के लिए सबको नौकरी चाहिए। तुम्हारी मां दिल की मरीज है, उसके लिए पैसे की जरूरत होगी।
तुम इसके बारे में सोच सकते हो। अगर तुम चाहते हो तो आकर इस क्लब का हिस्सा बन सकते हो। हमें इससे बेहद खुशी होगी। हैं? शुक्रिया मिस्टर किंग। माची काका के घर इतने बुरे भी नहीं हैं। मुझे विश्वास है तुम्हें वो पसंद आएंगे। ये पैसे ले लो। शुक्रिया। वो वहां 7वीं मंजिल पर। बहुत सुंदर जगह है। क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? हाँ? उसने वो घर छोड़ दिया है। सुना है खुद का घर लिया है। शायद उस चिट्ठी में पैसे थे। बेवकूफ मत बनो, इसमें इतना पैसा नहीं है। मुझे लगता है मेरे पति को डर था कि वो पकड़े जाएंगे। वसीयत है उसमें, यही है उस चिट्ठी में। अगर वसीयत है तो हमें देनी चाहिए। तुम मुझे सच में पसंद हो, तभी तो मैंने उसकी जगह तुम्हें रखा। तुम बेवकूफ हो। आप सुनिए यून टीवी से समाचार। थाईलैंड में हमारे संवाददाता के अनुसार हांगकांग के बिजनेसमैन चोंग हेंग लियो को आज सुबह मौत की सजा दे दी। अब उनका मृत शरीर उनके परिवार वालों के इंतजार में है। और अब अन्य समाचार सुनिए। नए समझौते के अनुसार एक बार जो बात उठी थी पापा, तुम्हारी अंकल अपोंग, क्या हुआ? आप कहीं जा रहे हैं? मालिक तो अब रहे नहीं। अच्छा होगा मैं भी चला जाऊं। मैंने टीवी पर देखा वो कैसे मरकर जमीन पर गिरे। उनकी आंखें खुली थी, शायद शिलोंग को याद कर रहे थे। तुम्हारे वो घर छोड़ने के बाद तुम मुझे मिल नहीं पाए। शर्लोंग यहां नहीं रहना चाहता था तो उन्होंने उसे चिंग फुआ के पास भेज दिया। मैं जाकर उनसे मिलना चाहता हूं। मुझे समझ नहीं आता मिसेस चैंग क्या कर रही हैं। अब जिमी उनका ड्राइवर है और वो दोनों सारा समय ऊपर मालिक के कमरे में बिताते हैं। पता नहीं क्या करते हैं। मालकिन, ये लो। अभी नहीं, ये पकड़ो। अभी तो उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ और इसको देखो। हाँ, शायद इसी वजह से मरते वक्त उनकी आंखें खुली थी। अभी लो, फिर यहाँ दोबारा मत आना। ए, रुको रुको। हाँ, जिमी उठो। ठीक तो हो? उठो। एपोंग, अपोंग, तुम वापस आ गई? मैंने तुम्हें सब जगह ढूंढा। तुम चाहती हो मैं उसे लेने थाईलैंड जाऊं? तुम्हारा मेरे परिवार से कुछ लेना देना नहीं है। ध्यान रखना कि शिलोंग को पता न चले कि तुम्हारी निजी जिंदगी किस तरह की है। और ना ही मेरे पति के दोस्तों को पता चलना चाहिए था। दुख की बात है कि तुम उसके बेटे नहीं हो। अपो, यहाँ से बाहर निकलो। तुमने बहुत गलत काम किया है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैंने उसे मारा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो तुम्हें मार देगा।
अपोंग, अब सुनो, उस वकील चाओ ने मेरे पति को धोखा दिया था। वो मेरे पति की सारी जायदाद हड़पना चाहता है। इसके बारे में सोचो। मेरे ख्याल से तुम्हें वो चिट्ठी मुझे वापस दे देनी चाहिए। अगर वो मुझे वापस दे दोगे तो मैं तुम्हें इनाम दे दूंगी। मैं इस पर सोचूंगा। अरे आंटी, आंटी कैसी हैं आप? कैसी हो बेटी? मैं अच्छी हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर हैं? मैं कई बार गांव गई पर आप लोग वहाँ पर नहीं मिले। मैंने माली से पूछा तो उसने बताया कि आप लोग यहाँ पर हैं। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की पर पता नहीं था कि कौन सा घर है। मैं बहुत देर तक इधर उधर घूमती रही। आपोंग कैसा है? आपोंग ने दूसरी नौकरी कर ली है। वो सिल्वर नाइट क्लब में है। वो वहाँ का कैप्टन है। आजकल तो नौकरी ढूंढना बहुत मुश्किल है। जानती हूँ। बुरा वहां पे। शिलोंग। ए शिलोंग। कैसे हो शिलोंग? यहाँ बहुत मजा आता है। अंकल बहुत अच्छे हैं। मेरे लिए खिलौने लाते हैं। चिंग शंगफू, आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मिस्टर चैंग ने मुझे ये चिट्ठी उनके वकील के लिए दी थी, पर उनकी पत्नी के अनुसार उसी ने उनको धोखा दिया था। इसलिए मैंने सोचा कि ये आपको ही दे दूं। पर अभी तो काम ज्यादा है। जी नहीं, बल्कि बहुत कम है। तो फिर मैं तुम्हारे काम करने के लिए कुछ ढूंढता हूँ। मुझे काम करना पसंद है। और नया घर कैसा है? अच्छा है, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। अपोंग, थाईलैंड जाने से पहले मिस्टर चैंग ने मुझसे किसी सामान का जिक्र किया था। क्या तुम्हें पता है वो सामान कहाँ है? कौन सा सामान? क्या तुम्हें कुछ नहीं पता? मैं तो उनका ड्राइवर था। अपने बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बताया उन्होंने मुझे। अपोंग, हमसे कोई राज मत रखना। मुझे नहीं पता। मिस्टर किंग उस सामान का पैसा दे चुके हैं। अगर हमें सामान नहीं मिला तो बॉस को करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। कुछ करो, हमें बता दो कि सामान कहाँ छुपा है। हम तुम्हें इनाम देंगे $5 लाख। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं। तुम चैंग हिंग यू के ड्राइवर ही नहीं, उसके बॉडीगार्ड भी थे। तुम्हें पता होना ही चाहिए कि वो सामान कहाँ रखा है। माफ कीजिए मिस्टर किंग, मुझे सचमुच कुछ नहीं पता। मुझे बताओ कि सामान हांगकांग में है क्या? अनजान बनने का नाटक मत करो, हैं? समझे? तुम्हें लगता है नाइट क्लब वालों को जरूरत है तुम्हारी? तुम्हें लगता है कि तुम्हें वहां काम के लिए रखा गया है? कार्गो, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें क्या लगता है बॉस अपना पैसा यूं आसानी से कमाता है? तुम सब अभी लड़ना बंद करो। अपोंग, तुम्हें मुझे वो सामान दे देना चाहिए। इसके बारे में सोचना।
अच्छी महक है, क्यों मजाक करती हैं? पता नहीं आपाओं को पसंद आएगी कि नहीं। बिल्कुल आएगा बेटी। वो आ गया। वो मुझसे बच नहीं सकते। तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम इतने गंदे कैसे हो गए? तुम्हें तो चोट लगी है। आपोंग, तुम फिर किसी से लड़ रहे थे क्या बेटे? वहाँ कुछ शराबी लोग मिल गए थे। दर्द हो रहा है क्या? हाँ, अब नहीं। तुम जो यहाँ मजाक करना बंद करो। मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, पर तुमने ढूंढ लिया मुझे। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम बहुत शैतान हो। नहीं। तुम्हारे आदमी ने ये चिट्ठी मुझे दी है। ये चिन हैन यू की आखिरी वसीयत है। उसकी एक कॉपी है मेरे पास। उसने तुम्हारे लिए 20 लाख डॉलर से ज्यादा छोड़ा है। ये क्या मजाक है? उसका ज्यादातर पैसा उसके बेटे शाओलोंग के नाम पे है। शिरलोंग? आजकल शिरलोंग कहाँ है? उसे यहाँ होना चाहिए, ये उसका घर है। तुम ठीक कहती हो। पर तुम्हारे पति की वसीयत के हिसाब से जब तक वो 21 का नहीं हो जाता, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। ये सब बिल्कुल झूठ है। असली वसीयत कहाँ है? वो मेरे पास सुरक्षित रखी है। बाय बाद में मिलते हैं। ओके। छोड़ो मुझे। छोड़ दो। अरे रुको। इसलिए शिंग शैंगफू उस शैतान को अपने साथ रहने के लिए ले गया। वो शिरलोंग से दस्तखत करा लेगा और मेरे पति की सारी जायदाद हड़प लेगा। हाँ, कोई बात नहीं है। जब तक शाओलिंग 21 का नहीं होता, उसके दस्तखत के कोई मायने नहीं है। वो बिजनेस तो ले सकता है ना, और दिवालिया घोषित कर सकता है। तब तो बेचारा शाओलोंग भी कुछ नहीं कर पाएगा। फिर वो जितना चाहे पैसा ले सकता है कंपनियों से। वो बहुत दयालु है, जो तुम्हें 20 लाख लेने को बोल भी सकता है। ठीक कहते हो। हाँ, वो कमीना तो मुझसे कई ज्यादा चालाक निकला। तुम्हें लगता है उसने कुछ गड़बड़ की है? मुझे तो लगता है ये सब झूठ है। क्यों हम असली वसीयत ढूंढें? वो हमें कैसे मिलेगी? वो तो उसने संभाल के रखी है। हाँ, मैं कैसे भी करके निकलवा लूंगा उससे, चाहे जो करना पड़े मुझे। लुब मी फैन, कहाँ है वो? लुब मी फैन है क्या? क्या ये कोई नूडल्स का नाम है? बताओ, उसे कहाँ छुपाया है? अपोंग, हमें तुमसे एक समझौता करना है। हमें बस बता दो कि सामान कहाँ है और हम बता देंगे कि वो कहाँ है। हाँ या नहीं? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं पुलिस को बता दूंगा। ठीक है, बोल दो। हम बता देंगे कि हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम तुम्हें 24 घंटे देते हैं। हमें बता दो कि सामान कहाँ है। उसके बाद तुम्हारे लूब मी फैन का नूडल्स बना दिया जाएगा। अपोंग, तुमने फैसला कर लिया है? हाँ, मैं सामान ढूंढ निकालूंगा, पर तुम लोग उससे हाथ भी नहीं लगाओगे। चिंता मत करो, मैं उसके पास भी नहीं जाऊंगा। अगर तुम मुझे भेजोगे भी, मुझे वो पसंद नहीं आएगा। हाँ। ए अपोंग, इतना गुस्सा अच्छा नहीं। 24 घंटे बहुत कम समय होता है। सुनो, तुम में से कोई भी उसके पास मत जाना, वरना तुम में से हर एक बदमाश मारा जाएगा।
कौन हो तुम? उठ जाओ, चलो। वहां हो जाओ, जल्दी। ये लो पकड़ो। कौन है? अपोंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ तलाश कर रहा हूँ। मालकिन, आपके पति सामान कहाँ रखते थे? अपोंग, मैंने तुम्हें इस हालत में कभी नहीं देखा। तुम्हें क्या हुआ है? क्या ढूंढ रहे हो? उनका कुछ सामान, मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ यहाँ रखा था। उन्होंने मिस्टर किंग का पैसा लिया था। सुना है कि वो सामान हांगकांग में ही है। जल्दी बता, बॉस ने सामान कहाँ रखा था? तुम मुझसे मदद मांग रहे हो? तो तुम्हें मुझे मेरे पति की वसीयत देनी चाहिए थी। वसीयत? हाँ, ठीक सुना। मुझे वो चिट्ठी तुम जल्दी लाके दे दो। मैं हमेशा तुम्हारा एहसान मानूंगी। उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस वो सामान चाहिए। अगर मैं बता दूं कि वो कहाँ है, मैं श्रीलंका को संभालूंगा, हमेशा के लिए। मुझे क्यों नहीं संभालते उस बच्चे की जगह? प्यारे, तुम थोड़े बेवकूफ हो। वो इतनी ड्रग्स अपनी अलमारी में क्यों रखेगा? बताओ तो जरा। तुम बताओ मुझे। वो सामान कहीं दूर छुपा होगा, किसी बाहरी टापू में। हाँ? ऐसा भी हो सकता है वो किसी दूसरे देश में भी हो सकता है। तुम्हें अभी निकलना चाहिए, नहीं तो ज्यादा उम्मीद नहीं है कि वो तुम्हें मिल पाएंगे। ये लो। बेकार था तो भी। अब चलो, तुम चलो। अपोंग, यहाँ क्यों लेकर आए हो मुझे? हम कुछ ढूंढने जा रहे हैं। अपोंग, मेरे डैडी कहते थे वहाँ अंदर नहीं जाना चाहिए। चिरलोंग, तुम्हारे पिता ने मुझे यहाँ आने को कहा था। तुम मेरी मदद करोगे? सच्ची? ठीक है, मैं करूँगा। हाँ, ये वो तुम्हारी चाल नहीं। ये संभालो यार। अबे तुम कभी नहीं जीत पाओगे। नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं, ऐसा मत करो। हर बार पूछ यहाँ से, अगर तुम्हें लड़की चाहिए तो बाहर जाकर किसी और को ढूंढो। एक ही बात है।
इधर बजाएंगे तमाशा रोज देख रहा हूँ। पापा मैं बहुत थक गया हूँ। चलो उठो। छोड़ो छोड़ो मुझे कमाल है। कमाल है। शिलोंग, ये बहुत बड़ा काम है, हमें इसे पूरा करना होगा। जी सा कार्गो रुक जाओ, होपोंग ने सामान ढूंढ निकाला है, हमें उसे लेने जाना है। तुम अभी चलो, नहीं तो मुसीबत आ जाएगी। तुम लोग चलो, मैं पीछे से आता हूँ। बॉस ने लड़की को साथ लाने को कहा है, अगर हमें सामान नहीं मिला तो वो मार देंगे। क्या तुम्हें पता था कि मैं आऊंगी? हाँ बिल्कुल, तुम बिल्कुल सोई नहीं हो, बहुत थकी हुई लग रही हो। प्लीज बैठ जाओ। जिमी, पता नहीं वो कहाँ है। ओह, मैं उस बारे में भूल ही गया था। मैं अब भी अच्छी तस्वीरें खींचता हूँ, तुम्हें नहीं लगता ऐसे? नसीब से कल मैंने बहुत अच्छी तस्वीरें खींची, पर दुर्भाग्य से मेरा दोस्त इतना अच्छा काम नहीं कर पाया। शेनफू, मुझे ना तो जिम्मी के बारे में बात करनी है, ना ही वसीयत के बारे में। मुझे सिर्फ 20 लाख रुपए चाहिए। वो तुम मुझे कब दे सकते हो? तुम्हारा हिस्सा कैश में नहीं है, पर उस घर में है जिसमें तुम रहती हो। पर भूल गया था कि 3 साल पहले उसने बैंक में गिरवी रखा था उसे। ये बैंक की ओर से आखिरी नोटिस आया है। उन्होंने तुम्हें नीलामी से बचने के लिए 7 दिन का समय दिया है। शैंगफू, चैंगहू हमेशा तुम्हें एक अच्छा इंसान समझते रहे, पर उसे नहीं पता था कि तुमने उसे धोखा दिया है। अगर मैं ये सब उसके दोस्तों को बता दूं, तो वो तुम्हें लगता है जाने देंगे? प्यारी, तुम्हें सब पता है, मैंने ही उसे फंसाया। पर तुम्हें मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा। मेरे पास वो बंदूक है जिसे लेके कल तुम्हारा दोस्त आया था। अब वो बंदूक पुलिस के पास है। उन्हें जल्दी पता चलेगा कि वो तुम्हारी है, और ये भी पता चलेगा कि वो तुम थी जो मेरी जान के पीछे पड़ी थी और मुझे मरवाना भी चाहती थी। अच्छा होगा अगर तुम चैन के दोस्त को नहीं बताओ कि मैंने धोखा दिया उसे।
तुम इतने बेवकूफ नहीं हो जितना कि लोग तुम्हें समझते हैं। सब खत्म हो गया, सब कुछ चला गया। छोड़ो भी, तुम अभी भी सुंदर हो, दुखी मत हो, तुम बहुत सुंदर हो। चैन हिन यू को तुमसे बहुत प्यार था ना? तुम्हें लगता है कि मैं सुंदर हूँ? बिल्कुल हो, बहुत खूबसूरत हो। देखो तो, तुम्हारे पास भरपूर जवानी और खूबसूरती है। तुम्हारे पास जीने के लिए सब कुछ है। जो तुम चाहो तुम्हें मिल सकता है। अगर तुम सोच लो, कोशिश करो, तो तुम्हें 20 करोड़ भी मिल सकता है, या उससे भी ज्यादा। जो चाहो मिलेगा। तुम्हें लगता है मुझे इतना मिलेगा? लगता है? पर मुझे तो सिर्फ 20 लाख रुपए चाहिए। आ जाओ, आ भी जाओ। मिसेस चैंग, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें जल्दी कोई और मिल जाएगा। मैंने आज तक काफी वेश्याएं देखी, लेकिन ऐसी नहीं। अब तुम जा सकती हो। ऊपर आओ, ड्रग्स यहाँ है। सुनो, वाओ, तुम इसे ऊपर ले जाओ, ध्यान रहे कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, चलो। ये है वो ड्रग्स, देख लो, सब वहां है। अबांग, शुक्रिया। ठीक है, अब उसे वापस करो। कितना बेवकूफ हूं, भूल ही गया था। चलो नीचे ले चलो। साला, चलो पुलिस को बुलाते हैं। तुम पागल तो नहीं हो गए? केचे, तुम हमारे साथ बहुत समय से हो। तुम ये क्या कर रहे हो? माफ कीजिए मिस्टर किंग, मैं नारकोटिक्स एजेंट का काम करता हूँ। आपको मिलने से कहीं पहले बहुत लड़ाई हो गई। अब आप शांति से अपने आप को मेरे हवाले कर दीजिए।
Hey!